हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन है, ए टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इज इंक्लाइन एट एन एंगल 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट एंड द पैराबोला। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें पैराबोला गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का, तो ये हम बना देते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का पैराबोला। तो चलिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ ही बनाते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट प्लेन ले आता हूँ। ठीक है, तो ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो हम स्टैंडर्ड पैराबोलास पढ़ते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इससे कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, और ये पैराबोला होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये वाला ओरिजिन से पास होता हुआ। माफ कीजिएगा मेरी चित्रकारी के लिए, मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ। ठीक है, तो ए की अब ये हो गया हमारे पास। अब गिवन है कि ये जो पैराबोला है, इस पे एक टेंजेंट है जो 45 डिग्री इंक्लाइन कर रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ। तो वो टेंजेंट जो होगी वो कुछ इस तरह की टेंजेंट होगी, जिसने पैराबोला को टच किया और निकल गई। और देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 45 डिग्री एंगल बनाती है। देखो दो ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते थे, या तो एक ऐसे या फिर एक हम नीचे इस तरह से ड्रॉ कर सकते थे। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस के साथ 45 से ज्यादा 135 एंगल बनाएगी लगभग, मतलब 90 से बड़ा एंगल बनाएगी। 135 हमें नहीं पता, क्योंकि हमें नहीं पता है वाई इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन है या वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स इस टाइप की लाइन है, लेकिन 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनाएगी। तो इसलिए ये वाली तो इसमें वैलिड नहीं होगी, तो वैलिड होगी सिर्फ ये वाली टेंजेंट। ठीक है, तो अब हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो देखो यहाँ पे ये दोनों मिली हैं, यहाँ पे पैराबोला को टच करके निकली है, तो हमें यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी बताना है। तो देखो इसको बताने का एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है जो हम पढ़ते हैं। तो मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का। तो अगर हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला होता है और एक लाइन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी उसको टच कर भी होती है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या कहता है? कंडीशन ऑफ टेंडेंसी कहता है कि जो C होगा वो इक्वल टू A बाई एम के इक्वल होगा। बस यही कॉन्सेप्ट था हमारा यहाँ पे। और अगर हमें लाइन की इक्वेशन मिल जाए तो हम पैराबोला में के वो कोऑर्डिनेट भी निकाल देंगे। तो बस यहाँ से हमारे पास ये जो y है, ठीक है, अगर हम C की वैल्यू देखना चाहें तो देखो अब C क्या हो जाएगा। A हमने निकाल लिया 1 है, m क्या होता है स्लोप, तो m क्या होता है, m इज नथिंग बट टेन थीटा। तो m इज इक्वल टू टेन 45। तो m की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। तो a की वैल्यू भी 1, m की वैल्यू भी 1, तो यहां से हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, तो बस हमने लाइन की इक्वेशन मानी थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें पुट कर देते हैं एम ओ सी को। अच्छा, ये पिछले क्वेश्चन का सर्कल बनाया गया होगा तो इसको हटा देते हैं, तो हट भी नहीं रहा है। चलो तो हम नीचे आ जाते हैं फिर क्वेश्चन में। ऐसे चलता रहता है। तो देखिए अब हमारे पास इक्वेशन थी y इजकल टू एम एक्स प्लस सी, एम की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, तो यहाँ से हमारे पास आ गई y इजकल टू एक्स प्लस 1। ये आ गई हमारे पास लाइन की इक्वेशन। देखो ये लाइन की इक्वेशन क्या है, y इजकल टू एक्स प्लस 1, ये है लाइन की इक्वेशन। अब ये पैराबोला को कहाँ पे टच करेगी तो पुट कर दो, तो y इजकल टू एक्स प्लस 1 ये है, y स्क्वायर इजकल टू 4x पैराबोला है, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को सोल्व कर दो। तो क्या कर दो, y की जगह पे इसकी वैल्यू रख दो x की, तो x प्लस 1 का स्क्वायर इजकल टू 4x, इसको ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2x, और ये 4x इधर आगे माइनस का 4x इजकल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x इजकल टू 0। तो ये क्या बन गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब देखो x की वैल्यू आ गई 1, तो बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 की हेल्प से y स्क्वायर इजकल टू x की वैल्यू को 1 पुट कर दो 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से प्लस माइनस 2। ठीक है, अब y की यहाँ से वैल्यू आ गई 2 और एक y की वैल्यू आ गई माइनस का 2। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, तो ये जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये वाली वैल्यू डिस्कार्ड हो गई। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया 1,2। तो हमारा ऑर्डर पे आ गया 1 2। तो 1 2 option D is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you still have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe to the channel. Be happy.